आ गए मेरे जिगर के छल्लो आरसीएम की दुनिया में। अब आ गए हो तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है इसे टच करके ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज की जानकारी समय पर मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। आरसीएम बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बहुत एनर्जी है। एनर्जी होना काफी नहीं है। एनर्जी को सही दिशा मिल जाए तो कुछ निर्माण कर देती है और एनर्जी गलत दिशा में बह जाए तो विध्वंस भी कर देती है। पानी बेहिसाब आ जाए तो बाढ़ बन जाता है और पानी हिसाब से चले तो बाहर आ जाता है। हाँ, बाहर आ जाती है। आरसीएम में एनर्जी तो बहुत है पर इसको एक सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, सही मार्ग देने की जरूरत है इसको। ये एनर्जी जो है इस देश को बदल सकती है। कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास देश को बदलने का कुछ साधन हो या कुछ कोई प्लानिंग हो, कुछ योजना हो, कोई नहीं है। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और कर भी नहीं पाएगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। सरकार की पॉलिसी इस तरह से बन चुकी है और वो इतनी बंधन में आ चुकी है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। कर्जे से मुक्त नहीं हो पाती तो करेगी क्या? सारी गलत पॉलिसी हावी हो चुकी है। सरकार कर नहीं सकती है और कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आरसीएम के पास एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इस देश को बदला जा सकता है। ये बात केवल बोलने की नहीं है, ये केवल बात तालियां बजाने की नहीं है, ये बात अंदर आत्मा में उतारने की है। हर व्यक्ति इस देश में पैदा होता है तो देशभक्त पैदा होता है और थोड़ा सा भी अंदर से किसी को कुछ हिलाया जाए तो देशभक्ति निकल कर आ जाती है, पर किसी परिस्थिति में वो दबी हुई पड़ी रहती है। अभी देश पे आपत्ति आ जाएगी तो सारे लोग चले जाएंगे। पर ऐसे नॉर्मल रूटीन में जो है वो लोगों की देशभक्ति दब जाती है, भटक जाती है, क्योंकि आदमी का अपना जुगाड़ नहीं हो पाता तो देश की क्या सोचेगा। चक्कर पड़ जाता है। पर रियल में तो हम सब देशभक्त होते कि नहीं होते? अभी लोगों ने मोदी जी को क्यों जिताया? क्योंकि लगा लोगों को कि ये देश का रक्षक है। ये अभी पुलवामा की घटना हुई तो पूरा देश एकजुट नजर आया कि नहीं ये देश पे मामला है तो कुछ हम सब एक हैं, हम भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो देशभक्ति मूल रूप से होती तो है पर वो हर समय उजागर नहीं होती। तो आरसीएम के माध्यम से हमें इस देशभक्ति को हर समय उजागर करना। हम इसलिए चुप हो जाते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फालतू बात क्यों करें? हमारे हाथ में है क्या? हम चाहते तो बहुत है लेकिन कर क्या सकते हैं? तो हम शांत हो जाते हैं, अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं। फिर देखते हैं कि चारों तरफ तो लोग अपना अपना करने में लगे हैं, सब तो स्वार्थ की दुनिया है, तो अपन कहीं को टेंशन मोल लेने का। पर ऐसा है नहीं, सत्य नहीं है। ऐसे तो हम खुद ही बर्बाद होते जाएंगे, अपने लिए नरक खुद ही तैयार करते जाएंगे। भारत आज़ाद हुआ 1947 में और अभी 2019 चल रहा है। इतने सालों में इस देश में अच्छा क्या हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, खराब होता जा रहा है। हमें ही तो झेलना है।
कोई दूसरा झेलने आएगा क्या? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपस में नफरतें बढ़ती जा रही है, शोषण बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थितियां बन गई है कि इंसान का जीना भी मुश्किल हो गया है। और अभी सबसे ज़्यादा डर हमें बैठा हुआ है तो किसी इंसान से है। एक दूसरे का डर बैठ गया है कि कौन मेरा क्या कर सकता है, क्या कर देगा। तो परिस्थितियां बड़ी खराब होती जा रही है। आंख बंद करके बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, किसी का इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। इस देश को अगर कोई अच्छा कर सकता है तो वो एक ही शख्स है। कौन है? आरसीएम नहीं कर सकता है। यस, इस देश के नागरिक ही इस देश को अच्छा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नागरिकों के अलावा कोई अच्छा कर नहीं पाएगा। नागरिकों को इस देश को अच्छा करने के लिए कोई संगठन होना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई ऐसी विधि होनी चाहिए, कोई प्रणाली होनी चाहिए जिसमें लोग लगकर उस देश को अच्छा कर सके। और उस विधि का नाम है आरसीएम। आरसीएम किस लिए आया है? आरसीएम पेट भरने के लिए नहीं आया है। आरसीएम 2 पैसा हासिल करने के लिए नहीं आया है। आरसीएम का जन्म हुआ इस धरती पर नए भारत के निर्माण में। और नया भारत किसको कहते हैं? नया भारत कहते हैं खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, और आगे सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाए सब। चोरी फरेबे का नाम ना हो कोई भी यहाँ, बदनाम ना हो। आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारत को ऐसी कह रहा है। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान। ऐसा एक हिंदुस्तान बनाना है, हमें बनाना है कि नहीं बनाना, या इससे कम? अपने लिए हम जी रहे हैं, अपना पेट भरने का जुगाड़ कर रहे हैं, इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। थोड़ा अंदर से सोचना, थोड़ा भीतर झांक कर देखना, क्या इसीलिए धरती पर आए? क्या परमात्मा ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम वहां जाकर पेट भर सके? हमें तो कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, बड़ा दुर्लभ काम है। देवता लोग भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। अगर इतना अनमोल जीवन है तो पेट भरने के लिए तो नहीं हो सकता, ये तो तय है। कहीं न कहीं तो कुछ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को दूर करना है, यही आरसीएम का उद्देश्य है। जब तक अपने लिए जीते रहेंगे तब तक हमें कभी लगेगा ही नहीं कि हम इस धरती पर कुछ कर रहे हैं। हमें जीने का मतलब ही पता नहीं चलेगा। हम आए क्यों, यही हमें समझ में नहीं आएगा। तो आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है जो पैसा कमाने का जुगाड़ नहीं है, पेट भरने का जुगाड़ नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो एक खूबसूरत हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहती है। कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में आता है आपको? कुछ हो रहा जो दिखता है, कुछ हो रहा जो दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछ लोगों के जीवन में खुशहाली आई है कि नहीं है? आपस में प्रेम भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हम यहाँ एक दूसरे का शोषण करने की सोचते हैं कि पोषण करने की सोचते हैं?
जात पात की कोई बात करता है क्या? आपस में कोई दूरी की बात करता है क्या? एक परिवार मिलकर रहना मुश्किल हो जाता है। आरसी में लाखों लोग मिलकर एक साथ रह सकते हैं और एक तो बात तो समझ में आती है ना, नमूना तो सही दिखाई देता है। पहले माल खरीदने जाते हो तो सैंपल दिखाया जाता है ना आपको, ये सैंपल है देख लो आप चावल खरीदने जाओगे, एक बोरी चावल खरीदना है तो मतलब दिखाओ सही, तो वो थोड़ा सा उसमें से निकाल के दिखाता है, देख लो ऐसे, फिर आपको समझ में आ जाता है कि पूरी बोरी ऐसे है ये चावल। तो हिंदुस्तान को हम जैसा बनाना चाहते हैं उसका सैंपल देख लो। अगर यही थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कैसा हो जाए? मजा आ जाए ना। और ये पूरा देश ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए? तो देश को आरसी में कैसे लाओगे? चाकू दिखा के लाओगे? क्या दिखा के लाओगे? सैंपल दिखा के लाओगे। और दुनिया को एक ही सैंपल समझ में आता है भैया, मनी मनी मनी। और कुछ समझ में नहीं आता है। दुनिया को पैसा समझ में आता है, भले ही पैसे के लिए आए और बाद में कुछ और करने लग जाए वो अलग बात है, पर आएगा तो पैसे के लिए। और अगर पैसे के लिए आएगा तो पैसे का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि बेचो भैया बेचो। बेचोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी आएगी तो टेक्निकल आएगा। और जब बहुत सारी रॉयल्टी और टेक्निकल दिखाई देंगे तो दुनिया को समझ में आएगा कि कैरियर बनाना है तो आरसीएम से अच्छी कोई। मैं कहता हूँ 3 साल जी भर के मेहनत कर लो, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा कर दो, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, दुनिया आपकी तरफ खींची चली आएगी। लेकिन आपके तरीके से करते रहोगे, आपके तरीके से करते रहोगे तो जिंदगी भर धक्के खाते रहोगे। मेरे तरीके से कर लोगे 3 साल में शहंशाह बन जाओगे। लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आरसीएम कैसा। लोग कहेंगे कि हमारा भी नंबर लगा दो भैया, मेरा नंबर कब आएगा? बोला अभी लाइन लगी हुई। आदमी सिफारिश कराएगा, हो सकता है आपके पास फोन आए किसी मंत्री महोदय का कि यार तुम आरसीएम वाले हो, ये व्यक्ति मेरा खास है, इसको थोड़ा जल्दी नंबर पे ले लें। ये खुश होने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि हमने आरसीएम को वैसा नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। ऐसा बनाने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा एक तड़प होनी चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें आरसीएम को ऐसा बनाना है कि लोग खींचे चले आए। और वो जब ही होगा जब आप में माल बेचना शुरू करो। वॉल्यूम होगा तो पैसा आएगा, रॉयल्टियां आएगी, फटाफट आएगी। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि स्टार डायमंड से क्लब कोई होना ही नहीं चाहिए। अगर सारे लोग स्टार डायमंड क्लब करने लग जाए और सब लोग एक्टिव होने लग जाए तो आप देखोगे तो थोड़ा थर्ड रॉयल्टी आ रही रातों रात। बाथरूम में नहाने गया था तो बिना रॉयल्टी का था निकला तो 5 आदमी स्टार डायमंड क्लब करते रॉयल्टी हो जाती। पर हमने क्या किया, हम कोई बचने की तरकीब नहीं है क्या कि नहीं करना पड़े और मिल जाए, वो कहाँ है। मुझे करने की मत कहो, वो तो मैंने जिंदगी में सीखा ही नहीं, इतना तो जज्बा ही नहीं है। हम मिट्टी के माधु हैं। हमने तो जिंदगी में सहारा से जीने की सीखा है। हम कहाँ, हमारे में कहाँ औकात है, हमारे में कहाँ हिम्मत है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इस भावना को निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो इस देश को बदल सकते हो, ये ताकत आपके भीतर है। इस ताकत को पहचानना पड़ेगा, इस ताकत को काम में लेना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगा दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए का बेच दो।
आप अगर बेचने का माहौल खड़ा कर दो और 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लोग करने लग जाए, और इसका माहौल बनाओ, इसकी तैयारियां करो, इस पे काम करो, कंपनी प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है, आप बताने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट बेच के कंपनी का धंधा बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट बेच के आपकी रॉयल्टी आ जाएगी, मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट बेच के देश बदल जाएगा। अगर जिस दिन ये देश की सोच आ गई ना आपके अंदर, आपका स्टार डायमंड क्लब मिनटों में हो जाएगा। आप आरसीएम का काम करते समय कभी संकोच नहीं करोगे, कभी डर नहीं होगा, कभी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का अभाव नहीं होगा। करते चवन्नी के लिए हैं तो ताकत भी चवन्नी की आती है। देश के लिए जियो, फिर देखो कैसे ताकत आती है। कंपनी इतना क्यों कर लेती है, सब कुछ तैयारियां कैसे कर लेती है, कैसे ऐसे प्रोडक्ट बना देती है, हर चीज में फुल एक्साइटमेंट, फुल तैयारी, फुल। कोई मुझे सिखाना नहीं आता है, आज तक कोई बंदा मुझे एजुकेशन देने नहीं आया, मुझे जरूरत भी नहीं। मुझे वो भारत माँ की इतनी ताकत मिली हुई है, मुझे किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मेरा जो गुरु है वो इतना महान है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मुझे इस देश से प्रेम है, मुझे इस देश के लोगों से प्रेम है, और दिन रात मेरे अंदर एक तड़प पैदा होती है कि इस देश के आम आदमी को जिंदगी को सुंदर बनाना है। और मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं, पैसा कमाने की इच्छा में कोई ताकत नहीं है। अगर देश की सोच आ जाए, उसमें इतनी ताकत है कि आपको इस दुनिया का सबसे महानतम आदमी बना सकता है। जीना अपने लिए क्या जीना है, नहीं था कुछ अवसर, कोई तरीका नहीं था। बात समझ में आएगी, तरीका ही नहीं था तो क्या करो, अपने लिए जीते थे। अरे अब तो तरीका मिल गया ना, अब तो तरीका मिल गया ना, क्यों इस देश को नहीं बदलना चाहते हो? क्यों अपने लिए जीना चाहते हो? जो अंदर देशभक्ति छिपी पड़ी, आज उसको निकाल दो। आज यहाँ इसीलिए हम एकत्रित हुए, और कोई कारण नहीं है आपका आने का। आज हमें इस आजादी का बिगुल बजाना है, और उन वीर पुरुषों ने जो कुर्बानी दी इस देश के लिए, उस कुर्बानी को याद करते हुए एक संकल्प लेना है कि हे वीर पुरुषों, तुम जिस काम को अधूरा छोड़ के गए थे, जैसा भारत तुम देखना चाहते थे, आप चिंता मत करो, आपकी आत्मा को दुखाने की जरूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं और आपकी उस अधूरी इच्छा को पूरा करेंगे और इस देश को खुशहाल बनाएंगे। आपका नुकसान नहीं होने वाला है, आप चिंता मत करना। मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं, आप देश की सोचने लग जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। जीवन में उसी को मिलता है जो कुछ देना चाहता है, जीवन में उसको नहीं मिलता है जो पाना चाहता है। अगर आप देश के लिए जियोगे तो आपको आज से तो ज्यादा मिलेगा, ये पक्का है। आरसीएम का डिजाइन ही ऐसा है कि जो देश के लिए जीता है उसको आरसीएम सबसे ज्यादा देता है, और जो अपने लिए जीता है उसको आरसीएम कम देता है। इसलिए अपनी टेंशन मत ले लेना कि मेरे सपनों का क्या होगा, मेरी टारगेट का क्या होगा, वो तो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे, उसकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ये करोगे तो भी वही करना है, वो करोगे तो भी वही करना है। आप अपनी रॉयल्टी के लिए करोगे तो भी यही काम करना है, आप देश के लिए करोगे तो भी काम यही करना है, काम दूसरा नहीं करना है। लेकिन फिर ऐसी मैं बात क्यों करता हूँ? मैं बात इसलिए करता हूँ कि हमारे करने का मकसद हमारी भीतर की शक्ति को बढ़ा देता है। मकसद से शक्तियां जागृत होती है। अपनी रॉयल्टी के लिए करोगे, आपकी शक्तियां तुच्छ होगी, मामूली होगी, और देश के लिए करोगे तो आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी।
जो काम करने में आपको साल लगते हैं, उस काम को करने में आपको महीने लगेंगे। अंतर यह है, ऐसा नहीं कुछ और करना वही का वही है। लेकिन जब उद्देश्य बड़ा होता है तो काम में ताकत आती है, काम में पवित्रता आती है, काम में सीरियसनेस आती है, लापरवाही दूर होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। और जब ये सब कुछ इतना आसानी से मिलता है तो हमें कहीं को कमजोर बने रहने का, हम क्यों अपनी इस हासिल करने की जो है मात्रा को कम करें। बोलो जय आर सिंह। एक बार खुल के बोलेंगे जय आर सिंह। बात समझ में आ गई? अब समझाने का कुछ है नहीं मेरे पास। आरसीएम करने के लिए आरसीएम को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आरसीएम को करने के लिए आपको आरसीएम जैसा होना ज्यादा जरूरी है। आप जैसा आरसीएम चाहता है वैसे बन जाओगे तो आपका आरसीएम उड़ेगा, चलेगा नहीं, उड़ेगा। और आरसीएम कैसा चाहता है? आरसीएम चाहता है कि आप एक पवित्र सोच वाले बनो, आप लोगों के लिए जीना सीखो, लोगों को आगे बढ़ाने की कामना करो। आपके सपने में पैसा कमाना नहीं हो बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाना हो। है कोई माइका लाल? है कोई माइका लाल जिसमें इतनी हिम्मत हो कि मैं आज के बाद जीऊंगा? शब्द हमारे अलग होते हैं, कृत्य हमारे अलग होते हैं, बोलने की बातें अलग होती है, करने की बातें हमारी अलग होती है। इसीलिए तो हमारी वैल्यू नहीं बन पाती। वैल्यू किसकी बनती है? जो बोलता है वही करता है, उसकी वैल्यू बनती है। आप मेरे पास यहाँ दौड़े दौड़े आते हो, इतनी दूर दूर से आते हो, इतना टाइम खराब करके आते हो, इसलिए नहीं आते हो कि मेरे अंदर कोई खास बात है। आपको पता है ये शख्स वही बोलता है और वही करता है। ये जो चीज है ना, ये आपकी एक रेपुटेशन होती है, ये आपकी एक इमेज होती है। और इस इमेज को जिसने बना लिया उसकी जिंदगी की सफलता को वो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो कहना बहुत आसान होता है, करना भी बहुत आसान होता है। आदत को बदलने की बात होती है। कहे हुए शब्दों को भूलना नहीं कभी जिंदगी। आपके जुबान से कभी भी अच्छी बात निकली हो, भूलना मत। दुनिया किस रास्ते पे जाती है उससे आपको नहीं सीखना है, आपको ऐसा बनना है पूरी दुनिया आपसे सीखे। मैं नहीं देख रहा हूँ क्या दुनिया कैसे कर रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ क्या लोग कैसे कर रहे हैं, मुझे क्या लेना नहीं। मुझे अपने वजूद पे कायम रहना है। मेरी सोच मेरे साथ है, दुनिया सारी कैसे भी जिए मुझे क्या लेना देना है। मुझे अपने तरीके से जीना है और मैं अपने शब्दों को अपना गुरु मानता हूँ। वो परमात्मा के वचन होते हैं जो मेरी जुबान से निकलते हैं, और परमात्मा ने जो कह दिया, मेरी क्या औकात है कि मैं उसमें कुछ इधर उधर कर सकूं। तो शब्दों पे कायम रहना सीखिए। बात तो बहुत जल्दी से कह दी आपने कि हम सब देश के लिए जीने के लिए तैयार हैं। तो कल नजर आ जाएगा आपका एटीट्यूड, आपका रवैया क्या बोलता है। परीक्षा की घड़ी है ये मामूली बात नहीं है जो आपने कह दी है। जाने क्या क्या होगा, जाने कौन कौन गड़बड़ियां करेगा। आपको अपनी उस स्थिति में कायम रहना है। आपको हो सकता है अपलाइन बोलेगा कि ये क्या करते हो, आपको डाउनलाइन बोलेगा ये क्या करते हो, आपको कौन क्या मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, आपको घर वाले मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, क्या पागलों के जैसे लगा हुआ है दिन रात। बहुत सारी स्थितियां आपके सामने आ सकती है।
आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपका निर्णय होना चाहिए और आपको उन शब्दों की ताकत को समझना चाहिए। दुनिया बहुत रोकेगी। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप ये मत समझ लेना कि मुझे किसी ने रोका नहीं। मैं यहाँ तक पहुँचा तो आप ये मत समझ लेना कि मुझे दुनिया का बहुत आसानी से साथ मिल गया। आप भी मेरे साथ इसलिए हो कि आपको पैसा आ रहा है। साथ तो उसको कहते हैं कि पैसा आया ना आए, अगर जिस उद्देश्य से हम लग गए हैं तो उस उद्देश्य में हम मरते दम तक साथ हैं। भगत सिंह इसलिए फांसी पे थोड़ी चढ़ा कि उसको फांसी पे चढ़ने के कोई पैसे मिले थे क्या? महात्मा गांधी को कोई कुछ देता था? आप लोगों ने दिया कुछ? मैंने दिया। हर हालत में, हर सूरत में उस वचन पे जो कायम रहता है वही दुनिया में महान बनता है। नाम उसी का लिया जाता है जो अपने वचन पे कायम रहता है, वरना तो आपके बेटे पोते भी आपको याद रखने वाले नहीं। इसलिए आपने कह तो दिया कि हम देश के लिए जीने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर ताकत कितनी, ये तो हमें ही देखना है। ये तो ढूंढ लो थोड़ा, ऐसा ना हो कल जाके बदल जाओ। क्योंकि अगर ये ताकत आप में आ गई आज कि हम आप देश के लिए जिएंगे, लोगों के लिए जिएंगे, दुनिया के लिए जिएंगे, तो कसम से कहता हूं आज के बाद आपको किसी एजुकेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। कहीं जाने की, किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपके अंदर ही परमात्मा ने इतनी प्रतिभा दी है, इतनी शक्तियां दी है, इतनी सोच दी है कि वो निकलना शुरू हो जाएगी कि मुझे देश बदलना है, मुझे लोगों को बदलना है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो मैं अपनी टीम का मुझे कल्याण करना है, मुझे उनको आगे ले जाना है। और आपके दिमाग के घोड़े इतने तेज दौड़ेंगे कि हर सिखाने वाला पीछे रह जाएगा और आप आगे निकलते चले जाएंगे। इस राह को आपने पकड़ लिया तो मैं कहता हूं जिंदगी में आपको वो मिल गया जो आप पीढ़ियों में हासिल नहीं कर पाए।